हेलो गाइस, आज हम आपको कंपार्टमेंट की सेकंड क्लास कराने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की 10th क्लास की पेपर है आपका कंपार्टमेंट का। उस हिसाब से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ढंग से समझिएगा। यहाँ पर आपको मीडियन निकालना है, लेकिन सिंपल क्लास इंटरवल जो दिया होता था और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती है उसकी वजह से निकालते थे। अब यहाँ पे मोर देन और लेस देन दो क्वेश्चन पे मैं आपको कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आने के चांस हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई भी चीज़ दी है वाट एवर, जैसे प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, यहाँ पर आपको जो है मीडियन निकालना है फॉलोइंग डाटा का। यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, किसका प्रॉफिट दिया, लाख में दिया रुपीज़ में, और ये नंबर ऑफ द शॉप जिनमें प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ये प्रॉफिट आपका मोर देन एंड इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आता है मोर देन एंड इक्वल टू, तो आपको इससे क्लास इंटरवल निकालना होता है। क्या निकालना होता है? क्लास इंटरवल। कैसे निकालते हैं क्लास इंटरवल, क्या तरीका है? यहाँ पे गैप देख लेते हैं कितना गैप है। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो आपको क्या बचेगा, देखिए ज़रा, 5 बच रहा है। ये जो 5 गैप आया है, यही 5 गैप जो है वो आपको इसके बाद का लिखकर यहाँ लिखना होगा। जैसे मोर देन बोला 5 तो लोअर लिमिट हो जाएगी आपकी, और अपर लिमिट 5 प्लस करेंगे 10 हो जाएगी। ऐसे हर एक जो ये यहाँ लिमिट ली होती है मोर देन में, ये लोअर लिमिट्स होती हैं। क्या होती है? लोअर लिमिट। जैसे 10, 15, 20, 25, 30, 35। ऐसा करने के बाद अब आपको करना क्या होता है कि जो आपने भी डिफरेंस निकाला था, 5 का डिफरेंस निकाला था यहाँ पर, वही प्लस करके लिख देते हैं। यानी 15, 20। एक चीज़ आप देख रहे हैं, नीचे वाली लिमिट ऊपर जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट बन जा रही है। जैसे 25 यहाँ लोअर लिमिट है, यहाँ अपर लिमिट बन गई। यहाँ 30 है तो ये बन गई। जो आप गैप लेके लिखते हैं तो वही सेम आ जाता है। यहाँ पे देखिए 35 हो गया और ये आपका 40 हो गया। इस तरह आपको क्लास इंटरवल मिल जाता है। और इससे जो है आप निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालने का बहुत आसान तरीका है। आपको करना क्या है, अगर मोर देन है तो ऊपर से नीचे वाले को माइनस करेंगे। अगर आप 30 में से किसको भी, अगर आप 30 में से 28 को माइनस करते हैं तो आपको 2 फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। ठीक इसी तरह से आप क्या काम करते हैं, 28 में से 16 माइनस करते हैं तो 12 फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। इसी तरह आप यहाँ माइनस करते हैं 16 में से 14 तो आपको 2 मिल जाता है, और 14 में से आप माइनस करते हैं 10 तो आपको 4 मिल जाता है, और 10 में से आप माइनस करते हैं 7 आपको 3 मिल जाता है, और अब 7 में से आप माइनस करेंगे 3 तो आपको मिल जाएगा क्या, 4। और आखिरी में जो है आपको जो मिलता है वो ये सेम जो नंबर होता है वही उतार लेते हैं, यानी 3। कैसे निकाला फिर से एक बार समझ लीजिए, क्या तरीका समझने का। यहाँ पर जो नंबर ऑफ शॉप्स दी हुई हैं ऊपर से नीचे को माइनस करेंगे। ध्यान रखना मोर देन में हमेशा बड़ा सबसे पहले होगा, घटता चला जाएगा। तो समझ लेना मोर देन में क्या करना, ऊपर से नीचे माइनस करना है, यहाँ लिख देना है, फिर इसको ऐसे माइनस करना है, यहाँ लिख देना, ऐसे माइनस करना है, यहाँ लिख देना, ऐसे माइनस करते चलते जाएंगे, और लास्ट वाला सेम नहीं उतार देते हैं। तो इस तरह से आपको ये क्लास इंटरवल भी मिल जाता है। ठीक है, क्या मिल गया आपको, ये क्लास इंटरवल मिल गया आपको पूरा। ठीक है, इसके बाद आप कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे निकालेंगे। मीडियम में आपको कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। तो आप कैसे निकालते हैं, पहले वाला नंबर तो ऐसे लिख देते हैं, फिर इसमें ये ऐड करते हैं, जो आता है वो लिख देते हैं, फिर यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, जो आएगा वो लिख देंगे, फिर यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, जो आएगा वो लिख देंगे, फिर यहाँ ऐड करेंगे इसे, फिर इसको यहाँ ऐड करते हैं, ऐड करते ही 27 हो जाता है, फिर इसको ऐड यहाँ करते हैं 30। और ध्यान रखिएगा अगर आपको लगता है कि एक बार सही करा नहीं करा तो आप इसका फ्रीक्वेंसी का जोड़ निकालेंगे, वो इसके बराबर आएगा। जोड़े 12 2 14 और 2 16, 16 4 20, 20 23, 23 और 4 27, 27 3 30। देखिए इक्वल आ गया, इसका मतलब आपने सही कर लिया। जब आप ये टेबल बना लें तो आप देखेंगे मीडियन जो निकालना है आपको, मीडियन निकालने का फार्मूला जो होता है वो होता है, मीडियन को m से शो करते हैं। m इज इक्वल टू होता है क्या चीज़, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल प्लस, ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ आप लगाते हैं n अपॉन में 2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाई बाय H। अब आपको ये सब चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले n निकालेंगे। n जो है नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी कहलाता है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी कहलाता है। वो कितना दे रखा है, 30 दिया हुआ है। ये सिग्मा FI भी होता है जिसको n मानते हैं। अब आपको उसको n अपॉन में 2 निकालना है, तो आप 30 बटे में 2 निकालेंगे तो आपको 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। ये आपका आ गया n अपॉन में 2 15, 15 और n 15 है। लोअर लिमिट अब यहाँ चेक करेंगे कि 15 कहाँ पर आ रहा है, CF में, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे।
कि 15 कहाँ आ रहा है, यहाँ 2 है, 14 है, यहाँ 16 है, तो 14 के बाद है 16 से पहले, तो 14 तो लेते नहीं, 16 के अराउंड में आ रहा है, तो 16 को हम क्या कर देते हैं, राउंड कर लेते हैं। मैंने इसे राउंड कर दिया, ठीक है। अब राउंड करने के बाद जो चीज़ यहाँ पे एफ लिखी है तो स्मॉल एफ कहलाता है, और 16 के ऊपर वाला स्मॉल सी एफ कहलाता है, ठीक है। और ये लोअर लिमिट कहलाता है, राउंड लगाते तो लोअर लिमिट, यानी एल बराबर यहाँ आ गया 15। एच आप जानते हैं क्या होता है, डिफरेंस होता है, किसी का भी निकाल लो, चाहे इसी का निकाल लो। क्या लिखा है, 20 माइनस में 15 बराबर 5। उसके बाद आप निकालोगे सी एफ स्मॉल, सी एफ हमारा जो है वो निकला है 14। फिर आप निकालोगे एफ, एफ हमारा यहाँ पर जो है वो 2 है, ठीक है। इस तरह से आप जो है, तो आपने देखा आपको एफ मिल गया, सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। हम यहाँ पुट कर देते हैं मीडियन निकालने के लिए। एल हमारा यहाँ पे दिया हुआ है जो राउंड करा 15 है, उसके साथ साथ आपने n/2 आपका 15 निकला था, माइनस सी एफ आपका जो है जो राउंड करते हैं उससे ऊपर का होता है, कितना है 14। एफ हमारा ये रहा 2 और एच हमारा 5 है। ये चीज़ निकल चुकी है, हमारे पास जगह नहीं है, मैं इसे मिटा देता हूँ। आपको यहाँ का समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास 15 है, 15 ऐसे ही लिखा रहने देंगे, मीडियन इज इक्वल टू 15, प्लस का निशान लगाएंगे और इसमें से माइनस करेंगे, 15 से 14 जाएगा, 1 बचेगा, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इससे कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अपॉन में कुछ नहीं होता तो 1 लिख देते हैं। 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2 लिखेंगे। अब आपको पता है इसका एलसीएम नहीं लेना है, आपको ऐसे डिवाइड कर लेना है, इसे 2 से 5 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 कैरी लगेगी 1, पॉइंट लगा के 2 5 ज़ा यहाँ 10 हो जाना है। आपका 2.5 बचा। अब इसको आप ऐड करेंगे। बहुत से बच्चे सोचते हैं 15 में डेसिमल नहीं लगा है, तो कहाँ लगा है, लास्ट में लगा होता है यहाँ पर, इसके आगे 2 जीरो लगा देते हैं। फिर अब जिसको प्लस करो माइनस करो, डेसिमल के नीचे पहले डेसिमल पुट करो, फिर उसको देखो लेफ्ट में क्या राइट में से उस हिसाब से रखो। डेसिमल के इधर 2 है तो डेसिमल के इधर 2 रख दिया, इधर 5 है 5, बाकी जगह जो ब्लैंक है वहाँ पे आप 0 डाल देते हैं जो रह जाती हैं। अब प्लस है तो प्लस कर लो, माइनस है तो माइनस कर लो। अब प्लस हो रहा है 0 0 0 5 5 5 5 और 2 7 और 1 17। आपका मीडियन निकल गया 17.50 भी लिख सकते हैं, 17.5, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं थी। इस तरह से आप मोर देन से पहले आप क्लास इंटरवल बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, फिर कंप्लीट फ्रीक्वेंसी निकाल कर जो आपको वैल्यू चाहिए, एल चाहिए, n/2, सी एफ एफ और एच चाहिए, निकाल कर आप क्वेश्चन इस तरह इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं भी मिलते हैं तो करिए, क्योंकि एग्जाम में आने के बहुत चांस हैं। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।